उठाओ दोनों हाथ। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। और इस कलिकाल में हम और तो ज्यादा नहीं कह सकते। तुम बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ आए हो, तुम्हारे भरोसे को हम मानते हैं और तुम्हारी श्रद्धा को भी हम मानते हैं। हमारे अंदर अमानवीय कृत्य नहीं है मेरे प्रियजनों, हम तुम्हारी आस्था को भी जानते हैं। पैदल चल करके तुम हमारे नजदीक तक पहुंच पाते हो, और बड़ी मुश्किल से यहाँ भी तुम हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते। कई बार सेवादार धक्का दे देते हैं, तो कई बार तुम्हारे ही अगल बगल वाले लोग धक्का दे देते हो, तुम वंचित रह जाते हो और तुम्हें लगने लगता है कि हमें शायद कभी प्राप्त नहीं हो पाएंगे गुरुजी, या समाधान प्राप्त नहीं हो पाएगा। मेरे पागलों, हम तुम्हारी मजबूरी को मानते हैं कि तुम किराया उधार उठा करके आते हो। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं कि तुम घर से लड़ करके आते हो। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें ताने देते हैं कि कहां बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, हम ये तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हारी इस मजबूरी का फल एकदम मीठा होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति मधुर मीठा फल मुस्कुराता हुआ जीवन पाएगा। अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो, और अगर तुम केवल भटकने के लिए या चमत्कार देखने के लिए या केवल राम जय बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी का वह दिव्य दरबार कुरुक्षेत्र हरियाणा से लाइव दिव्य दरबार। तो देखिए, आज लाइव दिव्य दरबार है। सभी रिकॉर्ड हो गए फेल बागेश्वर बाबा के। लगभग 10 से 15 लाख भक्त विराजमान हो चुके। पंडाल के भी पूरे रिकॉर्ड टूट गए। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी का आज दिव्य दरबार लगने वाला है। तो जैसे ही गुरुदेव जी महाराज जी को यह पता चला कि सभी भक्त वह लाखों की तादाद में बैठ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं, तो वह भी गुरुदेव जी महाराज जी लगभग मुश्किल से आधा से 1 घंटे में आने वाले हैं दिव्य दरबार के लिए। सभी भक्तों की सामूहिक अर्जी भी लगेगी, और आज उन भक्तों के लिए पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी दिव्य दरबार में बुलाते हैं कि जो भक्त लगभग रात्रि से पहले ही विराजमान हो चुके हैं वह अपनी दिव्य अर्जी लगाने के लिए। तो वह संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, 1 नंबर से लेकर 5 गेट बनाए हुए हैं। 5 गेट से पूरी जनसंख्या, जनसैलाब, इसी को कहते हैं बागेश्वर बाबा का जनसैलाब। वह प्रत्येक गेट में से लगभग 30-30, 40-40, 50-50 हजार भक्त निकलते जा रहे हैं, और पंडाल में चारों तरफ बिल्कुल पूरी आपको बागेश्वर बाबा के भक्त ही भक्त नजर आएंगे। तो देखिएगा, ऐसा नजारा आज तक वह कुरुक्षेत्र हरियाणा में आज तक किसी ने नहीं देखा। इतना बड़ा जनसैलाब, इतना बड़ा महासुनामी इसी को कहते हैं कि बागेश्वर बाबा की वह कथा में तो भक्त आते हैं, और दिव्य दरबार में इतनी भीषण गर्मी में लगभग प्रातः काल के लगभग मुश्किल से 8:30 बजे होंगे, परंतु वह बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में एक ऐसी दिव्य अर्जिया लगाने के लिए भक्त वहां पर बैठे है कि जिन भक्तों के लिए लगभग 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, और कुछ भक्त तो वही रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि वह रात्रि में विश्राम करने से गुरुदेव जी महाराज जी को जल्दी अजी लग जाती है। ऐसा भक्तों के मन में एक उत्साह है और एक अलग सी जाग रही है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार एक जाना माना सबसे बड़ा वह सिद्ध धाम हो चुका है, और धाम पर जो भक्त जाते हैं उनकी तो अर्जियां लगती है। साथ में जहां भी कथा होती है, 1 दिन का दिव्य दरबार अवश्य बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी लगाते हैं। तो देखिए, जन सैलाब, इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करते जाए वीडियो को, क्योंकि वह धर्म विरोधी जो टारगेट करते रहते हैं बागेश्वर बाबा को लेकर, उन धर्म विरोधियों की जरूर वह
मुंह पर तमाचा लगना चाहिए, क्योंकि पूज्य सरकार वह निःशुल्क और कोई शुल्क नहीं लेते दिव्य दरबार में। कुछ भक्तों का वह अभी छलावा कर चुके हैं, जो वह षड्यंत्रकारी लोग रहते हैं, उनसे लगभग 1500 रुपए ले लिए और दिव्य दरबार के नाम पर, अर्जी के नाम पर और बागेश्वर बाबा के मिलने के नाम पर, ऐसा सुनने में आया। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के दरबार निःशुल्क है, वहां पर अर्जी निःशुल्क है, और जो भी भक्त अपने वह मन से एक यह प्रश्न करके जाता है तो उसका 101% दिव्य दरबार में अर्जी लगती है। तो वह प्रश्न कौन सा करके जाते हैं, उस भक्त की अर्जी लगती है सीताराम। 108 बार सीताराम की आपको माला जाप करके जाना है घर से, और जहां पंडाल में बैठना है तो सीताराम का जब तक आपकी अर्जी ना लगे सीताराम 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 की वह आप ही वह जाप निरंतर करते जाइए। क्योंकि सीताराम राम रसायन इनके पासा सदा रहे रघुपति के दासा। भगवान श्री राम लला सरकार का नाम उच्चारण करिए, कैसे आपकी अर्जी नहीं लगती, कैसे आपको बालाजी सरकार नहीं बुलाते। क्योंकि श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी भी बागेश्वर बालाजी सरकार के आदेश पर ही वह भक्तों को बुलाते हैं, और भक्तों के साथ साथ उन माता बहनों की, क्योंकि इसमें माताएं बहनें ज्यादा जाती हैं वह पूज्य सरकार के दिव्य दरबार में, क्योंकि उनके लिए काफी वह कष्टों का हरण। क्योंकि जहां पर थोड़ी सी भी आपको यदि चिंगारी उत्पन्न हो जाए तो वह जनसैलाब हो जाता है। क्योंकि वहां पर बागेश्वर बालाजी सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी का दिव्य दरबार है, तो कौन नहीं जाना चाहेगा यह दिव्य दरबार में। तो वह दिव्य दरबार कुरुक्षेत्र के भक्त ही वह व्यवस्था में जुटे हुए हैं, क्योंकि 10 से 15 लाख भक्त कम नहीं होते। क्योंकि वह चारों दिशाओं से, चारों जहां जहां पता चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी का दिव्य दरबार वह लगने जा रहा है, तो वहां से वह दौड़ों पर दौड़ मची हुई है। बागेश्वर बाबा के भक्तों का अधिक से अधिक जनसैलाब आ रहा है, क्योंकि वह श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के सभी कष्ट, इस कलयुग की धरा पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मैं वह सुखी हूँ, कोई भी कष्ट कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि यदि आप धन से सुखी होंगे तो अपने स्वस्थ तन से सुखी नहीं होंगे, यदि तन से सुखी होंगे तो आपके परिवार में कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित 101% आप जरूर होंगे। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी का माना जाता है दिव्य दरबार में जो पर्चा वह बनाते हैं, तो उस दिव्य दरबार में ऐसा बिल्कुल लिख दिया जाता है कि जो भविष्य में साक्षात्कार ब्रह्मदेव जी वह हर मनुष्य का भविष्य लिख देते हैं, वैसे ही पूज्य सरकार वह उसमें जो एक भी बात नहीं कर सकती, जो पूज्य सरकार वह पर्चे में लिख देते हैं वह उस पर्चे की कोई भी बात नहीं एक से भी काट सकता। तो ऐसा दिव्य दरबार है, और ऐसा जाना माना दिव्य दरबार में वह लाखों करोड़ों की जनसंख्या में भक्त लगभग धाम पर पहुंचते हैं और दिव्य दरबार में अर्जियां लगाते हैं। तो देखिए आप झलक देखिए, जहां भी आप देखेंगे केवल आपको बागेश्वर बालाजी सरकार के भक्त ही नजर आएंगे और कोई आपको नजर नहीं आएंगे। और आज के दिव्य दरबार में तो सबसे बड़ी मेन अहम और साफ सभी को एक वह प्रश्न है कि जो भक्त आ रहे हैं इसमें बच्चे और बुजुर्ग की जनसंख्या भी लगभग 30 से 40% वह है। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में चारों तरफ बिल्कुल गर्मी ही है, और इतनी भीषण गर्मी में मानो वह बागेश्वर बालाजी सरकार का ही सभी भक्तों पर आशीर्वाद है। लगभग 45-46 डिग्री सेल्सियस गर्मी होने के बाद भी वह धाम पर श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी के भी ऐसे ही भक्त विराजमान होते हैं, ऐसे ही भक्त पहुंचते हैं। और कुरुक्षेत्र हरियाणा में भी ऐसा ही जनसैलाब लग रहा है, क्योंकि यह जनसैलाब कोई समोसा कचौड़ी का नहीं है, यह आस्था का प्रतीक है। और जो बागड़ वेल्ले के
देखते थे कि दिव्य दरबार में वह केवल भक्तों को छलावा किया जाता है, भक्तों को लूटा जाता है, धर्म के नाम पर टारगेट करते हैं बागेश्वर बाबा। तो उनके मुंह पर कड़ा तमाचा है, क्योंकि हमारे पूज्य सरकार निःशुल्क दिव्य दरबार लगाते हैं, निःशुल्क अर्जियां लगाते हैं और निःशुल्क ही भंडारा चलता है। जो आप भोजन करते हैं इसमें वह निःशुल्क रहता है, कोई भी शुल्क नहीं लगता। तो माना जाता है यह कुरुक्षेत्र में प्रथम दिवस पर यह दिव्य दरबार और श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की वह संपूर्ण कथा 3 दिवसीय कथा है। तो श्री बागेश्वर धाम सरकार की यह कथा का रसपान कीजिए और दिव्य दरबार में लगभग 1 से 2 घंटे, आधा से 1 घंटे में आने वाले पूज्य सरकार। तो इसी को सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।